वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 12 मई 2022 और 12 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया गया है? तो ये भी वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को मनाया गया है। शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाने वाले ल्यूपस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 मई को ये वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जयंती मनाई गई है और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है 9 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है और मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है 5 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है और कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150वें नंबर पे था। लास्ट ईयर इंडिया 142वें नंबर पे था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है और मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। वैसे ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है और इस बार का पहला संडे 1 मई को पड़ा है, इसीलिए 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा और इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगों और जर्सी का अनावरण किया है हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इसमें देश भर में 8000 से अधिक एथलीट्स पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? धाकड़। क्या है? धाकड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी फार्मूला 1 के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, अभी फार्मूला 1 एमिलिया रोमागा ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था और फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था और फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता था और फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंडित शिव कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये भी पंडित शिव कुमार ये संतूर वादक थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी राजस्थान
10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है अब राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ है और एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। डीआरडीओ ने टेक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ है और केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका बामों की तकनीक का प्रयोग हुआ है। बामो तकनीक ये क्या है? तो आपने चीतल हिरण का नाम सुना होगा। तो ये चीतल हिरण को पकड़ने के लिए अफ्रीका बामों का तकनीक का प्रयोग किया है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है और राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। अभी राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में बना है। अभी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है और बैक टू वर्क योजना इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसी महिलाएं जो शादी से पहले तो जॉब करती थीं लेकिन शादी के बाद किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई है, तो ऐसी महिलाओं को वापस में जॉब दिलाने के लिए राजस्थान राज्य सरकार ने ये बैक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई है और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान ने। 100% टीकाकरण वाला पहला जिला बना राजस्थान के प्रतापगढ़ और जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा अभी राजस्थान ने की है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, घाना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। और राजस्थान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी और पनिहारी और घूमर ये मुख्य नृत्य हैं। घूमर तो ये आपने सुना ही होगा, ये राजस्थान का मुख्य नृत्य है। तो इतनी जानकारी आपको राजस्थान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो ये भी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। अब MBE यानी कि ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो ये अभी राखी गढ़ी ये हरियाणा का प्रमुख स्थल है। हरियाणा का प्रमुख स्थल है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन अभी हरियाणा में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और प्रशांत कुमार अग्रवाल ये हरियाणा के नए DGP बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत ये हरियाणा ने शुरू की है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी प्रतिबंध लगाया है।
हवाई अड्डे का नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। ये हरियाणा में पहला हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी हरियाणा ने। हर हित स्टोर योजना शुरू की हरियाणा ने। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये हरियाणा के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और खोली हीरेतान वाइल्ड सेंचुरी, वीर शिकारगढ़ है वाइल्ड सेंचुरी, और नाहर चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी और खप्पर वास वाइल्ड सेंचुरी, ये हरियाणा की मुख्य वाइल्ड सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको हरियाणा से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये भी 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये भी 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है अविनाश सेबल। अविनाश सेबल। अविनाश सेबल इन्होंने 1992 में महाराष्ट्र के बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29.70 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है 13 मिनट 25.65 सेकंड का। तो इन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है अविनाश सेबल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने, इसमें क्या है कि सीवर लाइन का कनेक्शन मुक्त कर दिया गया है जिससे कि जो यमुना में वेस्टेज डायरेक्ट पहुंच जाता है वो नहीं पहुंचेगा। अब दिल्ली ने शुरू किया है। तो अभी दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का अभी गठन किया है। पुतुल उत्सव या इसे कठपुतली उत्सव कहते हैं, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन अभी दिल्ली में किया गया है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी दिल्ली ने। दिल्ली राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है दिल्ली ने। दिल्ली एकांत केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अच्छा, दिल्ली में अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ या फिर रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ पहल, इसको ये नाम दिया है। इसे अभी दिल्ली ने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली के बारे में मैं एक फैक्ट बताती हूँ। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल कैसे बनी, तो आपको बता दूँ कि ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता कैपिटल थी। कोलकाता से दिल्ली कैपिटल लाने में 1911 में हुई और जो प्रेजेंट टाइम पे नाम है न्यू दिल्ली, ये 1927 में दिया गया है। और इसके बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी और इस तरह से नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतनी ही आपको दिल्ली के बारे में याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है श्रीलंका में इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहा है, वहाँ के लोगों को ज़रूरत का सामान भी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वहाँ के लोग अब सरकार के खिलाफ रोड पर आ गए हैं और वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। अब श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्रीवर्धनी पुराकोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अच्छा, अभी भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है और श्रीलंका ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक जल डमरू भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी मुंबई में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन आदित्य ठाकरे ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो ये भी तमिलनाडु सरकार ने एमडीएम के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। अब तमिलनाडु में समानता दिवस मनाया जाएगा 14 अप्रैल को। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीती है और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नॉन मधुलवन योजना शुरू की है और समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का अभी गठन किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है और इसको अभी TX2 पुरस्कार मिला है। अब TX2 पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की आबादी 2 गुना हो गई है, इसीलिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 का पुरस्कार मिला है। और तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का पौमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ है? तो ये भी मणिपुर पौमई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ है। पौमई ये पहाड़ी जिले में रहने वाले प्रमुख नागा जनजाति हैं और इनका जो प्रमुख होते हैं नागा जनजाति के चीफ होते हैं। इन्होंने अपने पूरी प्रजाति को ड्रग फ्री घोषित कर दिया है, यानी कि नशा मुक्त घोषित कर दिया है। अब मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N. बीरेन सिंह। अच्छा, अभी मणिपुर खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और इसकी ऊंचाई 165 फीट ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है और संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मीराबाई चानू को मणिपुर में ASP अपॉइंट किया गया है और मणिपुर में लोकटक झील है। कीबू लमझाओ पार्क मणिपुर में है और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है।
सखाल मणिपुर का लोक नृत्य है, ये इम्पोर्टेंट है। रखाल मणिपुर का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सनवे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये भी डी गुगेश ने सनवे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। डी गुगेश ये भारत के शतरंज प्लेयर हैं। अच्छा, अभी 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये अर्जुन कल्याण बने, ये तमिलनाडु के हैं। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये हर्षित राजा बने हैं, ये पुणे के हैं। और 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये आर राजा ऋतिक बने हैं, ये तेलंगाना के हैं। 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये संकल्प गुप्ता बने, ये महाराष्ट्र के हैं। और 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये मित्रभा गुहा बनी है, ये कोलकाता की हैं। और भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर ये प्रियंका नुटक्की बनी हैं। आर प्रज्ञानंद ने डी गुगेश को हराकर प्रतिष्ठित रेक जारवर ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और केयरफुल रहिए। जय हिंद।